गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्लियर किया था। तो आई होप आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और हाफ क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था और हाफ क्वेश्चन मैंने लेफ्ट कर दिया था। तो आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप चेक करोगे द एडजॉइंट पाई चार्ट गिवन द मार्क्स स्कोर इन अ examination by students in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by a students were 540 मीन्स आपके पास देखो टोटल मार्क्स गिवन दिए हैं। आंसर द फ्लोइंग, आपको फ्लोइंग्स के आंसर देने हैं और पाई चार्ट आपके पास गिवन दिया है। तो देखो अगर आप चेक करोगे टोटल मार्क्स कितने हैं आपके पास 540 और जो आपके पास पाई चार्ट गिवन है, पाई चार्ट में आपके पास किस किस सब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है। एक एंगल आपके पास 90 गिवन है, 55, 70, 80 एंड 65। ये एंगल 65 गिवन है, 90, 55, 70 देन 80। ये एंगल आपके पास गिवन है। ये मैथमेटिक्स के लिए गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये इंग्लिश के लिए गिवन है, देन ये हिंदी, साइंस, सोशल साइंस। क्लियर है। तो आप चेक करेंगे आपके पास पाई चार्ट गिवन है और आपको फर्स्ट पार्ट में चेक करना है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। देखो आप चेक करोगे अब तक आपके पास जितने क्वेश्चन थे आपके पास मार्क्स गिवन होते थे, मीन्स डाटा कोई गिवन होता था, उस डाटा से आप सेंटीरियर एंगल निकालते थे। आप क्या निकालते थे? सेंटीरियर एंगल। बट यहाँ पे आपके पास कंडीशंस क्या है? रिवर्स कंडीशंस है। अब की बार आपके पास सेंटीरियर एंगल गिवन दिए हैं और डाटा में आपके पास ओनली टोटल वैल्यू गिवन दी है कि टोटल स्कोर आपके पास गिवन दिया है। अब आपको ईच सब्जेक्ट के लिए स्कोर निकालना है कि मैथमेटिक्स में कितना स्कोर है स्टूडेंट्स का, इंग्लिश में कितना स्कोर है, हिंदी, ऐसे साइंस एंड सोशल साइंस। तो अब आपको क्या निकालना है? स्कोर निकालना है। अब देखो सेम अगर दो टाइप से बताऊंगा, दोनों टाइप से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, आप चेक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, देखो जो 360 आपके पास एंगल हो रहा बन रहा है वो कितने मार्क्स के लिए बन रहा है? 540। भाई टोटल एंगल कितना है आपके पास? 360 और टोटल मार्क्स भी कितने हैं आपके पास? 540। तो अगर आप इसको थ्योरी फॉर्मेट में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीरियर एंगल 360 मार्क्स 360 मार्क्स ऑब्टेन। कितने मार्क्स के लिए बन रहा है आपके पास? 540। देन आप फिर चेक करोगे, अब आप वन एंगल के लिए वैल्यू निकालोगे तो सेंटीरियर एंगल 1 डिग्री मार्क्स ऑब्टेन तो कितना हो जाएगा? 540 अपॉन 360। ये तो वैल्यू होगी आपके पास। अब कितने एंगल के लिए निकालना है? मैथमेटिक्स के लिए निकाल लो तो मैथमेटिक्स का एंगल कितना है आपके पास? 90। तो जैसे आप 90 के लिए निकालोगे तो सेम फिर से लिखोगे आप 90। तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 540 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 90। यही तो वैल्यू आएगी आपके पास। क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से आप कट करेंगे 9 6 जा एंड 9 4 जा, फिर से आप कट करेंगे 3 2 से कट होगा आपके पास कितने टाइम? 45। 3 की मल्टीप्लाई आप 45 के साथ करोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगी? 135। तो ये आपके पास क्या आ गया? स्कोर आ गया। ये किसका है? मैथमेटिक्स का। तो ये आपके पास स्कोर किसके सब्जेक्ट का है? मैथमेटिक्स। तो ये आपने किस सब्जेक्ट का स्कोर निकाल लिया? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का आपके पास स्कोर कितना आ गया? 135। तो इसी टाइप से या तो आप इस टाइप से सोल्व कर रहे हैं तो इस टाइप से आप ईच वैल्यू के लिए, ईच सब्जेक्ट के लिए क्या निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स निकालेंगे। देन आपके पास जो पार्ट्स दिए हैं ए बी सी या फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके आपको आंसर्स क्लियर करने हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? मार्क्स निकालने हैं। और देखो सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन से आप सोल्व करेंगे तो आपको पता है जब आप सेंटीरियर एंगल निकाल रहे थे तो आपके पास फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा था? अगर सिंपली आप फॉर्मूले यूज़ करते कि फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्या यूज़ हो रहा था कि सेंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अगर सेम मैं मैथमेटिक्स के लिए निकालूँ और
अगर मैं मैथमेटिक्स के लिए फिर से निकाल रहा हूँ सेंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से, तो आपके पास क्या होता है, मैथमेटिक्स के जो मार्क्स थे आपके पास, शॉर्ट में मैथ्स लिखा है मैंने, तो मैथ्स के जो मार्क्स थे अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई टोटल एंगल या 360, यही तो वैल्यू आपके पास यूज़ हो रही थी वहाँ पे आपके पास यही तो वैल्यू यूज़ हो रही थी कि ये आपके पास क्या है, मैथ के जो मार्क्स हैं आपके पास, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैथ्स में, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं डाउन टोटल मार्क्स, ये क्या है टोटल मार्क्स, इस टाइप से तो आप सोल्व कर रहे थे। अब देखो आप सेम चेक करो आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, आपके पास टोटल वैल्यू गिवन है, सेंटीरियर एंगल गिवन है, ये आपके पास क्या था सेंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 90 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू मार्क्स आपको निकालने हैं, तो यहाँ पे आप मार्क्स रहने दें किसके हैं मैथमेटिक्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 540 मल्टीप्लाई 360, यही तो वैल्यू बनेगी। जब आप मैथ मार्क्स की वैल्यू निकालेंगे तो 540 क्या करेगा मल्टीप्लाई और 360 क्या करेगा डिवाइड, तो मार्क्स इज इक्वल टू 90 माइनस 5 मल्टीप्लाई 540 अपॉन 360, यही तो वैल्यू आएगी आपके पास। दैन जब फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 135 आपके पास इस। दैन या तो आप इसी अकॉर्डिंग निकाल ले, डायरेक्ट आप लिखेंगे मार्क्स इज इक्वल टू 540 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 90 या 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, या आप सेम बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लें, सेंटीरियर एंगल 360 मार्क्स ऑब्टेन 540 और सेंटीरियर एंगल 1 मार्क्स ऑब्टेन 540 अपॉन 360, सेंटीरियर एंगल 90 मार्क्स ऑब्टेन 540 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 90, सिंप्लीफाई करेंगे 135, या तो आप इस कॉन्सेप्ट से यूज़ कर, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है। तो आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आप सेंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट इसके लिए इनके। तो दैन आप चेक करेंगे, दैन आपके पास जैसे आप यहाँ पर चेक करोगे इंग्लिश के लिए कितना एंगल है आपके पास 55, हिंदी 70, तो दैन हम किसके लिए यूज़ कर इंग्लिश, तो जब आप इंग्लिश के लिए वैल्यू निकालोगे तो सेम डायरेक्ट अगर यूज़ करोगे 540 अपॉन 360 डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंगल कितना है आपके पास 55, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 6 टाइम कट होगा 9 से, ये कितने टाइम कट होगा आपके पास 4, फिर कट करोगे 3 2, दैन अब आप चेक करोगे, तो दैन आप चेक करोगे 3 की 55 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 165 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करोगे 82.5, ये आपके पास स्कोर आ गया इंग्लिश के लिए। देन हिंदी के लिए चेक करोगे, हिंदी में आपके पास एंगल कितना है, मैं हिंदी में अपना एंगल चेक किया था 70, 540 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 70, देखो सेम आप चेक करो एंगल कितना था 70 और साइंस के लिए कितना है 80, तो सेम 70 के लिए सिंप्लीफाई करोगे, ये वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास, सिंप्लीफाई हो गया 3/2, 2 से इसको कट करोगे कितनी वैल्यू आएगी 35 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 3 के साथ, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 105, ये आपके पास रिजल्ट आया, जो मार्क्स आया आपके पास हिंदी के लिए। देन आपके पास साइंस, साइंस में एंगल आपके पास कितना है 180, 540 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 80, फिर से आप सिंप्लीफाई करोगे 3 2 से कट होगा 40, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। उसके बाद आपके पास सोशल साइंस लेफ्ट रह गया, तो सोशल साइंस में मार्क्स निकालेंगे 540 अपॉन 360, फिर से कट होगी वैल्यू 3/2 और एंगल आपके पास कितना है 65, सोशल साइंस में एंगल कितना है 65, तो सेम आप चेक करेंगे, देखो 2 से ये वैल्यू कट नहीं हो रही है तो आप इसको कट कर लिया, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 195/2, 2 से आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 97.2, तो ये आपके पास स्कोर आ गया। आपने देखो चेक किया मैथमेटिक्स स्कोर कितना है 135, इंग्लिश 82.5, आपके पास हिंदी इसका स्कोर कितना है 105,
साइंस 120 और सोशल साइंस 97.2। क्लियर है। तो इस टाइप से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ईच सब्जेक्ट के लिए क्या स्कोर निकाला, आपने ईच सब्जेक्ट के लिए स्कोर निकाल लिया। क्लियर है। अब उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट दोबारा से रीड करो। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। तो 105 आपके पास किस स्कोर में आ रहा है, किस सब्जेक्ट में आ रहा है, हिंदी। तो सेम आपके पास फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगी, हिंदी। क्लियर है। तो इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। इसी टाइप से आप सेकंड और थर्ड पार्ट चेक करेंगे। तो सेकंड और थर्ड पार्ट अगर आप कर पाएंगे तो आप कर लेना, वरना मैं इनको कल एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आज वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, ये वैल्यूज़ निकालनी है। फर्स्ट आप ध्यान यही रखना है कि आपको सेंटीरियर एंगल से आपको मार्क्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट बस यही है, आप जो क्वेश्चन आपके पास आगे आएंगे उनमें या तो एंगल्स निकलवाएगा, क्योंकि अभी तक आपके पास डाटा से एंगल निकाल लेते हैं, अब एंगल से आपको मार्क्स निकालने हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।